जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन समझने के बाद इससे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सबों से निवेदन है कि इस तरह की जानकारी के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल आप सबों का अपना चैनल है। तो चलिए समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। कहा गया है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या हिंदी में 25 है। हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, इसके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका वर्ग क्या है, हम लोग समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क से लेकर म तक। ये क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान, इन व्यंजनों का वर्ग क्या है, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क, ख, ग, घ, अन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो है, यह इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क, ख, ग, घ, अन। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका उच्चारण जो है कंठ की सहायता से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली प्राण वायु जो है हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ माना गया है। और इनके वर्ग की बात करें तो यह व्यंजन को कंठीय वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। कंठीय वर्ग। इसी तरह से यहाँ च, छ, ज, झ, ञ। इनका उच्चारण जो है, उच्चारण स्थान जो है तालु माना गया है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यह तालु हो गया उच्चारण स्थान। और इसका वर्ग हो गया, वह है तालव्य। तालव्य। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। इनका उच्चारण जो है मूर्धा की सहायता से होता है। इसीलिए इनका उच्चारण मूर्धा हो गया। और इसके बाद इनका वर्ग जो है मूर्धन्य हो गया। इनका वर्ग मूर्धन्य है। इसी तरह से त, थ, द, ध, दंतन। इनका उच्चारण स्थान जो है दंत हो गया। और इनका वर्ग दंत्य वर्ग हो गया। दंत्य। प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा होठ। और होठ से उच्चारण होने के कारण इनका वर्ग रखा गया, इनका वर्ग रखा गया ओष्ठ। इसे ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया।
अब यहाँ चूंकि क ख ग घ अन इनका उच्चारण क से शुरू होता है, इसलिए इस व्यंजन को क वर्ग भी कहते हैं। च छ ज झ य और यह व्यंजन जो है च से शुरू होने के कारण इसे च वर्ग भी कहा जाता है। ट से शुरू होने के कारण इस व्यंजन को ट वर्ग कहा गया। त से शुरू होने के कारण इस व्यंजन को त वर्ग कहा गया। प से शुरू होने के कारण इस व्यंजन को प वर्ग कहा गया। अब क से लेकर के म तक ये जितने भी हैं, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन। अब देखिए कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये सभी जो है क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन हैं एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं क ख ग घ अन एक वर्ग में है। च छ ज झ य यह भी एक वर्ग में है। ट ठ ड ढ मूर्धन यह भी एक वर्ग में है। त थ द ध दंतन इसका भी एक वर्ग है। प फ ब भ म इसका भी एक वर्ग है। यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है और ये पांचों व्यंजन प्रत्येक 5 वर्ग और 5 वर्ग में 5 व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 हो जाती है। अब इसके बाद इसे जो है वर्ण कहा गया। प्रथम वर्ण क च ट त प यह जो है यह हो गया प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण। इसी तरह से इसे जो है द्वितीय वर्ण कहते हैं। द्वितीय, इसको तृतीय वर्ण कहते हैं। इसे तृतीय वर्ण कहेंगे, इसे चतुर्थ वर्ण कहेंगे। चतुर्थ, और इसे पंचम वर्ण कहते हैं। इसे पंचम वर्ण कहते हैं। इन पांचों व्यंजनों को यानी कि अन, इया, मूर्धन न, दंत न, म, इन पांचों व्यंजन को, ये जो पांचों व्यंजन हैं इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। चूंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो निकलने वाली हवा है वह कहीं न कहीं नाक की सहायता से भी इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। कुछ भाग, अल्प भाग में जो है
नाक की सहायता से उच्चारण होने के कारण इन्हें नासिक व्यंजन कहा गया और इन्हें पंचमाक्षर कहा गया। यानी कि पंचम वर्ण है और अंतिम वर्ण है, इसीलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा गया। अब इनसे पूछे जाने वाले जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या या वर्गीय व्यंजन की संख्या यदि पूछा जाए तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 है, जैसा कि हमने यहाँ क से लेकर के म तक देखा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जहाँ 25 दिया हुआ रहेगा उसी को सही करेंगे। यहाँ 25 दिया हुआ है ख नंबर ऑप्शन में, तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। इसी तरह से पूछा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण स्थान है। हमने यहाँ आप सबों ने देखा था कि घ का उच्चारण स्थान, तो क ख ग घ न, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया। तो जहां पर ऑप्शन में कंठ दिया हुआ रहेगा उस ऑप्शन को सही करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ क नंबर में जो है दिया हुआ है, तो यह सही है और बाकी ऑप्शन जो है गलत है। अब पूछा जा रहा है कि ख को किस वर्ग में रखा गया। इस तरह से अनेक प्रश्न बन सकते हैं। ग को किस वर्ग में रखा गया, घ को किस वर्ग में रखा गया। तो यहाँ पर यह जो है क ख ग घ न, इनका वर्ग कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर कंठ जो दिया हुआ ऑप्शन में है वहां सही करेंगे। या ख नंबर में जो है ऑप्शन में दिया हुआ है कंठ, यह सही है। अब अगला प्रश्न है, नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। नासिक व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कहीं न कहीं नाक की सहायता से, अल्प मात्रा में नाक की सहायता से होती है, तो उन व्यंजनों को नासिक व्यंजन कहा जाता है और नासिक व्यंजन यही है। तो यहाँ पर नासिक व्यंजन की संख्या पूछा जा रहा है। तो नासिक व्यंजन की संख्या जो है यहाँ पर पंचम वर्ग में देखते हैं कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नासिक व्यंजनों की संख्या जो है 5 है। तो यहाँ क नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे सही करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें पंचमाक्षर है, यानी कि पंचमाक्षर को पहचानना है कि पंचमाक्षर है। तो इस वर्ग में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 जो है पंचमाक्षर है। 5 कौन कौन है। तो अन, या, मूर्धन न, दंत न, म, ये 5 जो है पंचमाक्षर है। तो ये 5 में से जो भी वर्ण यदि ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो वह पंचमाक्षर है। तो यहाँ पर यह जो है अन जो दिया हुआ है यह पंचमाक्षर है। ग नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है। अगला प्रश्न, इनमें पंचमाक्षर नहीं है। पंचमाक्षर नहीं है तो देखते हैं, ब को पंचमाक्षर में नहीं शामिल किया गया है, यही ऑप्शन सही है। बाकी अन, या, म, इन व्यंजनों को पंचमाक्षर में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसमें क नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ है यह सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तालव्य वर्ग के अंतर्गत व्यंजनों को रखा गया है। तालव्य वर्ग के अंतर्गत किन व्यंजनों को रखा गया। तो तालव्य वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य, इन 5 व्यंजनों को तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 5 व्यंजन जो दिए हुए होंगे वही जो है सही है। तो यहाँ पर देखते हैं
कि यह ज को जो है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, ज को तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से इनमें से और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप सब इन व्यंजनों को अच्छी तरह से समझिए। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका वर्ग क्या है, नासिक व्यंजन कितने हैं, इन सभी को यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इनसे जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे।